हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। और आज जो ये वीडियो आप वॉच कर रहे हैं एक बिगेस्ट अपडेट है नर्सिंग सेक्टर में। और आज का जो ये वीडियो रहने वाला है वो है टाटा मेमोरियल जो सेंटर है मुंबई, वहाँ से स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड जो है की वैकेंसी रिलीज हुई हैं। वैकेंसियाँ जो हैं वो मतलब ग्रुप वाइज डिवाइडेड है। जैसा कि टाटा मेमोरियल सेंटर की मैं बात करूं तो वहाँ पे स्टाफ नर्स का जो क्लास होता है वो ABC इस ग्रेड में होता है, तो उस हिसाब से इन्होंने वैकेंसी क्लियर करी है। आज का ही नोटिफिकेशन है, आज ही वैकेंसी रिलीज हुई है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या वैकेंसी होने वाली है, कब से फॉर्म स्टार्टेड हैं, क्या फीस वगैरह है, क्या प्रोसीजर्स है, किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है और कितनी पोस्टें वहाँ पे रिजर्व रहने वाली। ओके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट दो तीन इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है आपको। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो ये है कि VMC वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपना स्टाफ नर्स का जो प्रोविजनल आंसर की है वो रिलीज कर दिया गया है। और जिस क्वेश्चंस में भी आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है, जैसे कि हमारी तरफ से जो पेपर सॉल्यूशन डाला गया था उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिमार्केबल थे, जो कि हमने पहले ही कहा था कि जो बोर्ड ने डिसाइड, जो बोर्ड के द्वारा यानी गवर्नमेंट बॉडी जो भी है जैसे VMC है, तो इन्होंने जो राइट आंसर माना है तो कुछ आंसर्स इनके सही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस आप लगा सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ मैं आपको ये बात बता रहा था, IKDRC का भी जल्दी से जल्दी ही रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने के चांसेस में है। एंड थर्ड चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि वाइटल नर्सिंग एकेडमी में अब फिर से रेगुलर बेसिस पे आपकी जो MCQ लेक्चर्स हैं वो जल्दी ही डाल दिए जाएंगे। और डेली के टॉप 25 जो स्पेशल MCQ सीरीज है वो स्टार्ट करने वाला है हम, तो वो आप ज़रूर देखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, आप सब्सक्राइब बहुत कम कर पा रहे हैं। और एंड फाइनली मैंने जो वाइटल नर्सिंग एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वीडियो में शेयर कर दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और नीचे जो वीडियो में टाइमलाइन चल रहा है इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जो कैंडिडेट राजस्थान CHO का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हों या फिर GMERS या ESIC या एम्स नॉर्सेट जो अभी 6 लगने वाला है 2024 में, अगर उसकी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो हमारे जो VNA का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए आपका जो हमारे प्ले स्टोर का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। MCQs बेस की तैयारी आपकी वहाँ पे हो सकती है और वहाँ पे भी करंटली अब डेली MCQs जो हैं वो डाले जाते हैं। ठीक है। तो क्लासेस स्टार्ट करता हूँ मैं, और स्टार्ट करते हैं अपन टाटा मेमोरियल सेंटर्स के द्वारा जो आपकी वैकेंसी रिलीज हुई है उसके बारे में। तो ये आज का नोटिफिकेशन है, देख लीजिए। टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल है, TMC जिसको बोलते हैं, ग्रांड इनायड इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो अराउंड ऑफ इंडिया में इसके सिचुएटेड है। आज ही का नोटिफिकेशन है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है VAR/2024-001। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी ये जो पोस्ट है वो रेगुलर बेस है, इसलिए यानी परमानेंट भर्ती है। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जॉब लोकेशंस जो आपकी रहने वाली है वो मतलब डिफरेंट है, मुंबई में भी रहेगी और कुछ मतलब अलग अलग जो पोजीशन इन्होंने रखी है उसके हिसाब से मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे ये जो वैकेंसी निकली है वो होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल या फिर महात्मा पंडित मनमोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी के द्वारा निकली गई, यानी बनारस के द्वारा। ठीक है। फुल टाइम पोजीशन रहेगी आपकी। ठीक है, फुल टाइम पोजीशन है। और इन्होंने इंडियन नेशनलिटी के एलिजिबल कैंडिडेट्स का फॉर्म जो है वो अप्लाई करने के लिए मांग लिया है। ठीक है। तो हम चलते हैं अब आपके पोस्टेज के ऊपर। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ANS पे।
ठीक है। और ये देखिए एएनएस की जो भर्ती है वो निकल गई है यहाँ से, ठीक है। एएनएस की टोटल पोस्टें जो हैं वो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 2 पोस्टें हैं। लेवल की बात करूँ 10 है, ठीक है। और ग्रेड पे जो रहेगा वो 5400 रहेगा। काफ़ी अच्छा मतलब पैकेज है, यहाँ पे अलाउंस भी एप्लीकेबल है। अपर एज इन्होंने मांगी है 45 ईयर्स होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट की। अब आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायरमेंट है, तो एमएससी होना चाहिए, बीएससी भी हो तो चलेगा, और पोस्ट बेसिक हो तो भी चलेगा, और जीएनएम हो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में ओंकोलॉजी नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस में 15 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें भी 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस आपका वो क्लिनिकल होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का, ये आपको याद रखना है। यानी टोटल एक्सपीरियंस आपसे मांगा है इन्होंने 15 ईयर का, ये बात आपको याद रखना है, मिनिमम है। और जिसमें 10 ईयर आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए आपका हॉस्पिटल सेटिंग में, यानी क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। अपर एज जो है 45 ईयर्स, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आपकी मस्ट बी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने दिया है प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, ठीक है। जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रेंज में जाके एक्सपीरियंस लिया है उनको ये प्रेफरेंस देने के चांसेस हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे कि इनका एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब जो आपकी पोस्टेज है, तो जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको याद रखना है टीएमसी के द्वारा जो भी नर्स की वैकेंसियाँ निकलती हैं वो इसी ग्रेड से निकलती हैं, जैसे सी, बी और ए, जो मैं धीरे धीरे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्स ग्रेड सी की, ठीक है। और ये जो आपको लोकेशन है ये वाराणसी की है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 41 है, इसमें 19 अनरिजर्व यानी जनरल कास्ट के लिए है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 6 पोस्टें हैं, एसटी के लिए 2 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्टें होने वाली हैं। लेवल जो है वो 9 का है, ठीक है। ग्रेड पे वही 5400 रहेगा। कुल मिला के आपका पे मैट्रिक्स 53,100 रुपये रहेगा, जिसमें अलाउंस भी एप्लीकेबल है। 40 ईयर्स इसमें आपकी एज मांगी, अपर एज। जीएनएम कैंडिडेट भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी इसको भर सकते हैं। शर्त यही है कि आपके पास कैंडिडेट के पास 12 ईयर का क्या होना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि इन्होंने लिखा है। देखिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का 12 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक बीएससी साल आल्सो भी कंसिडर्ड, यानी जीएनएम कैंडिडेट जो हैं उनके लिए बेनिफिट है कि अगर उन्होंने जीएनएम किया है उसके बाद भी अगर उनके पास एक्सपीरियंस है, देन उसके बाद उन्होंने पोस्ट बेसिक किया है, तो जीएनएम के बाद से एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से आपका जो कॉलेज जो भी आपने किया है, और सॉरी, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से रजिस्टर्ड होना चाहिए। हेपेटाइटिस वैक्सीन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो टीएमसी है यहाँ पे पोस्टिंग ऑफ चांसेस आपके मतलब ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं, इसलिए हेपेटाइटिस वैक्सीन जरूर मानते हैं। और लोब लोकेशन आपका दे ही रखा है, HBCH या MPMMCC वाराणसी में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में टीएमसी का जो दूसरी यूनिट है HBCH RC मुजफ्फरपुर से स्टाफ नर्स वही सी ग्रेड की निकली है। टोटल पोस्टें 5 होने वाली है। यूआर के लिए 1 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए भी 1 है, एसटी के लिए भी 1 है, ईडब्ल्यूएस, यानी सब ऑल कैटेगरी में 1-1 पोस्ट इन्होंने डिवाइड करी है, टोटल हो गई 5। लेवल 9 का ही मिलने वाला है 53,100। अपर एज यहाँ पे आपको रिलैक्स दिया है, 45 ईयर्स की एज यहाँ पे रखी गई है। सेम चीज रिपीट है, जीएनएम नर्सिंग होना चाहिए, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपके प्लस लिखा हुआ है, विद मिनिमम आपके पास 12 ईयर का जो है वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का। साथ में बीएससी अगर हैं आप या पोस्ट बेसिक बीएससी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे क्राइटेरिया सेम रहेगा, 12 ईयर का रहेगा, ठीक है। सेम चीज लिखी है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाएगा अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से पहले और जीएनएम नर्सिंग करने के बाद अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो वो भी इसमें काउंटेबल है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो या हॉस्पिटल एक्सपीरियंस हो, इनको प्रेफरेंस ज़्यादा देने के चांसेस हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है प्रेफरेंस के रिलेटेड, यहाँ पे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ रिपीट की गई है, कैंडिडेट जो है वो हेपेटाइटिस वैक्सीन से इम्यूनाइज होना चाहिए। जीएनएम और जो मिडवाइफ सॉरी
स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। मुजफ्फरपुर आपका जॉब लोकेशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है नर्स बी का, ठीक है। ये वाराणसी के लिए निकली गई है, ठीक है। अब बी में क्या है, लेवल यहाँ पे 8 रह जाएगा आपका, और 4800 ग्रेड पे है, 47,600 आपका बेसिक रहने वाला है। 7 पोस्टें टोटल हैं, 3 ओबीसी की है, 2 एससी की है, 1 एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। यानी यूआर जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं रखी गई। एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका नर्स बी में और क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे जनरल नर्सिंग कैंडिडेट भी भर सकते हैं, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए ओंकोलॉजी नर्सिंग के साथ, और बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी भर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दिया गया है 6 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए 100 बेड हॉस्पिटल का, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ रिपीट की है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो जीएनएम के बाद का काउंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं, कोई चेंज यहाँ पे है नहीं। बस जॉब लोकेशंस की बात करूँ मैं तो वाराणसी में ही मिलने वाला। नेक्स्ट फिर से मुजफ्फरपुर के लिए पोस्टें हैं, यानी 2 यूनिट के लिए इन्होंने पोस्टें निकाली हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, वाराणसी से और मुजफ्फरपुर से। अब ये पोस्ट जो है नर्स बी की, ये है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में टोटल एक ही पोस्ट है जो एसटी की है। लेवल यहाँ पे वही 8 रहने वाला है, 47,600 बेसिक रहेगा। 45 ईयर्स जो एज रखी गई है, जीएनएम और बीएससी कैंडिडेट्स के साथ में भर सकते हैं, और 6 ईयर का जो है वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको याद रखना है, बाकी सब चीज़ें सेम है। जॉब लोकेशन आपका मुजफ्फरपुर रहेगा। अब आ जाते हैं अपन, जो कैंडिडेट आप इंतजार कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। नर्स ग्रेड ए, टोटल पोस्ट यहाँ पे 8 हैं, ओबीसी की 3 हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 है, यानी यूआर की यहाँ पे भी कोई पोस्ट नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेवल जो है वो 7 का रहेगा, ठीक है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर। 4600 जो ग्रेड पे है, 44,900 आपका बेसिक रहने वाला है। 30 ईयर्स यहाँ पे अपर एज रखी गई है, ठीक है। और जनरल नर्सिंग्स कैंडिडेट भी भर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग्स वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिल गया है कि 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिक का। क्लिनिकल अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जीएनएम कैंडिडेट भी इसको भर सकते हैं, क्योंकि जीएनएम के बाद अगर आपने 1 साल एक्सपीरियंस किया देन उसके बाद आपने पोस्ट बेसिक बीएससी किया है तो कंसिडर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है 50 बेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। और जिन कैंडिडेटों ने टीएमसी में ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का डिप्लोमा किया था उनको एज में यहाँ पे 5 साल रिलैक्सेशन दिया गया है। ये इसमें कुछ नया ऐड किया है इन्होंने। टीएमसी से जिन्होंने ऑन्कोलॉजी नर्सिंग्स का डिप्लोमा लिया है उनको 5 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी वो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये टोटल पोस्टें आपकी जो रहने वाली थी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके टर्म्स और कंडीशंस के बारे में। क्या इन्होंने टर्म्स कंडीशंस रखने वाले हैं, क्या फीस रहेगी आपकी, और क्या क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया है उसके बारे में तो देख लें। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, इंडियन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपका रहेगा वो ये रहेगा, लास्ट डेट जो है इसकी वो है 25 जनवरी 2024, यानी फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं 25 जनवरी 2024 के 5:30 बजे तक आप शाम को इनको भर सकते हो फॉर्म को, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही रहेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टीएमसी आप जैसे ही गूगल पे टीएमसी लिखेंगे तो वहाँ पे जॉब वैकेंसी करके एक टैब आएगा, इस पर क्लिक करते ही आपको सेकंड नंबर पे ये जो पीडीएफ है ये आपको दिख जाएगी। अभी अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन कुछ समय में अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 25 जनवरी लास्ट डेट रहने वाली है, इसलिए टाइम से ही आप अपना फॉर्म भर दें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप ये वाला टैब देखिए, कैंडिडेट्स विल बी इनिशियली स्क्रीन्ड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेसिस भी हो सकता है, रिटन एग्जाम भी हो सकता है, और स्किल टेस्ट भी हो सकता है। बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये डिपेंड करता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कितनी संख्या में वहां पे जाते हैं, उस हिसाब से ये पैटर्न रख सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इनकम्प्लीट और ऑनलाइन नॉन सबमिटेड अगर एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकेंड चीज आपको मैं बताऊं, कैंडिडेट हु बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ये देखिए,
इंटरव्यू, रिटन एग्जाम या स्किल टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया तो लेके जाना है, और स्किल टेस्ट में भी लेके जाना है। इसका अलग पैटर्न होता है टीएमसी। एक सेट कॉपी होना चाहिए आपके पास, जो फॉर्म में आपने अप्लाई, फॉर्म के साथ साथ जो फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका फॉर्म होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए यानी सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, कास्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए उस समय। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चाहे आपको आप इंटरव्यू में बुलाएं, रिटन एग्जाम के लिए बुलाएं, स्किल टेस्ट, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो आपने फॉर्म के साथ अटैच किए हैं देन उनका एक जीरोक्स सेट ये आपके पास होना चाहिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने देखिए यहाँ पे रखा हुआ भी है इन्होंने कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ में बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ये सब होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की आपकी डिग्रीज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका अगर पहले काम करते थे तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रिलीविंग उसमें साथ मेंशन होना चाहिए। और अगर आप करंट में जॉब कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, लास्ट पे स्लिप होनी चाहिए और आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जहाँ आप जॉब कर रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी वैलिड होना चाहिए, इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मैंडेटरी है। डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट जो हैं वो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे स्टेट में है या फिर अंडर सेंट्रल या ऑटोनोमस बॉडी में है या फिर पीएसयू यूनिट्स वगैरह में है, तो उनके पास में परमिशन हेड होना चाहिए, यानी इन्होंने एनओसी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एनओसी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके, और मैं आपको बताऊं ट्रांसफरेबल ये आपकी जॉब रहने वाली है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं ये लोग, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखने की यहाँ पे ये है कि देखिए यहाँ पे फाइनलाइज सच कैंडिडेट हो कॉल रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, सेलेक्टिंग द कैंडिडेट, फाइनल सिलेक्शन आफ्टर रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, यानी 3 मेथड इन्होंने रखी है। तीनों में से कोई भी एक भी ले सकते हैं या फिर 2 भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ये लेंगे नहीं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और सेकंड चीज़ है कि अगर आपने फॉर्म पूरी तरह से फुलफिल किया है, ठीक है, और लेकिन अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो पूरी तरीके से टीएमसी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको फाल्स नहीं भरनी है, देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, सेकंड चीज आपको याद रखना है और जो एज और एक्सपीरियंस जो काउंट होगा आपका वो 25 जनवरी 2024 जो है डेट, जो आपका लास्ट डेट है उस हिसाब से काउंट होगा। आपको अगर कोई इंक्वायरी करनी हो तो इन्होंने मेल भी दिया है, इस मेल पे आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ठीक है, नो फोन कॉल्स लिखा हुआ है, यानी फोन कॉल्स यहाँ पे अलाउ नहीं किया है इन्होंने। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल दिया गया है, OBC को 3 साल दिया गया है, PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब आपके फीस की। फीस आपकी क्या रहने वाली है, फीस कुछ ज़्यादा है नहीं, तो फॉर्म आप ज़रूर भरिए। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए फीस की बात कर लो तो कैंडिडेट्स अगर जो जनरल OBC के हैं वो कैंडिडेटों की 300 फीस रहने वाली है, जो आप डेबिट क्रेडिट जैसे भी भरना चाहे भर सकते हैं। SC ST और फीमेल कैंडिडेट और जो PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं वो एग्जेम्प्टेड रखे गए हैं इन्होंने पेइंग एप्लीकेशन फीस, यानी वहां पे कोई भी फीस आपको जमा नहीं करनी है इन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, फीस जो है आपकी रिफंडेड नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। तो देखिए बेनिफिट्स यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलते हैं, ये जॉब जो है वो इसीलिए काफ़ी फेमस भी है। यहाँ पे आपको देखिए अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के आपके जितने भी जो अलाउंसेस बनते हैं वर्कशॉप वगैरह वो सब आपकी होने वाली है, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, अकोमोडेशन मिलेगा और रिटायरमेंट बेनिफिट भी आपको सारे मिलने वाले हैं, ये बात आपको खास ही ध्यान रखना है। ठीक है, और सेकंड चीज़ आपको बता दूं टीएमसी के टोटल जो हॉस्पिटल हैं ये देखिए कैंडिडेट्स अपॉइंटेड विल रोटेटेड एन यूनिट्स, मतलब आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे बॉम्बे का मैंने बता दिया है। इसके बाद ACTRECC जो नवी मुंबई में है यहाँ पे भी है, संगरूर में भी है, इसके साथ मोलनपुर में भी है, वाइजैग में भी है आंध्र प्रदेश में, मालवीय BHU में भी है। ठीक है,
वाराणसी, और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल्स ये वाराणसी जिसकी आपकी पोस्ट रहने वाली है, बीबीसीआई गुवाहाटी। जहाँ पे भी आपके रिक्वायरमेंट कैंडिडेट होंगे, नीड्स जो भी यहाँ पे रहेगी टीएमसी को, उस हिसाब से आपको रोटेट किया जा सकता है ऑल सर्विस में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑल हैव टू सर्व द रेस्पेक्टिव लोकेशन फॉर मिनिमम 5 years बिफोर एनी रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर अदर यूनिट टीएमसी। कम से कम एक यूनिट में आपको 5 साल जॉब करना ही पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशंस आपकी जो है वो रहने वाली है, और जो लीगल ज्यूरिडिक्शन रहेगा यहाँ पे वो वाराणसी का ही लागू होने वाला है। इन्होंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लीगल ज्यूरिडिक्शन एंड डिस्प्यूट्स विल बी एट वाराणसी। ठीक है, ये बात आपको याद है। नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, टाटा मेमोरियल सेंटर्स डज नॉट टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन रिसिप्ट एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन। अगर आपने फीस नहीं भरी है, फॉर्म भर दिया है, तो उसकी जिम्मेदारी टीएमसी की नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक कि आप सभी को ये वैकेंसी जो है वो अच्छी लगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शंस में मैसेज रख सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके तुरंत जो जवाब हैं आपको मिल जाएं, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब वीडियो के एंड में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अब जल्दी ही हम टॉप 25 एमसीक्यूज क्लासेज यहाँ पे रन करने वाले हैं। ठीक है, कुछ टाइम से जो है वो क्लासेस का काम चल रहा था, इस वजह से कुछ दिन से क्लासेज यहाँ पे स्टॉप रही थी, लेकिन देन अब फर्दर वापस हम रीसेटअप कर रहे हैं, तो अब क्लासेज आपकी फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, और जामनगर स्टाफ नर्सेज के लिए स्पेशली आप टेंशन ना लीजिए, आप टच में रहिए वाइटल नर्सिंग एकेडमी के चैनल पे। और जामनगर स्टाफ नर्स जो है इन कैंडिडेट्स के लिए, और जैसे कि डीएसएसबी कैंडिडेट्स के लिए, और जितने भी राजस्थान सीएचओ कैंडिडेट्स जो भी चैनल पे हैं या जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो ये सीरीज रहने वाली है टॉप 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ साथ प्री ऑपरेटिव, ओटी, आईसीयू और जो प्रायोरिटी नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं उसके लिए स्पेशली आपकी क्लास रखी जाएगी जो एम्स नॉर्सेट का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये मैंने आपको बोला है टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस होती है, तो आपके लिए वो भी बेनिफिट रहने वाली है। ठीक है, और क्रैश कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है या सब्जेक्टिव कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, तो एक बार आप ज़रूर प्ले स्टोर पे जो हमारा VNA ऐप है, इसका लिंक मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार ज़रूर वहाँ पे विजिट ज़रूर करें, और देखिए जितने नीडी कैंडिडेट्स होंगे उनकी हेल्प पूरी तरीके से हम करना चाहेंगे। और तो इस बात की आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जो भी आपकी इश्यूज हैं वो आप एक बार शेयर करेंगे तो ज़रूर आपकी कुछ हेल्प हो सकती है। इसीलिए स्पेशली मैंने जो हमारी वाइटल नर्सिंग एकेडमी के कॉन्टैक्ट्स जो नंबर हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, और चैनल के पेज पे भी रख दिए हैं मैंने। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट और एक नए इन्फो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।